आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 11 के लिए फिजिकल एजुकेशन जिसका कोड 048 है उसके ऊपर एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ द फेस ऑफ द ओलंपिक गेम्स फ्लैग। तो ओलंपिक गेम फ्लैग का जो सिंबल है वो कौन सा है? तो ये 5 फ्लाइंग पिजन्स है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, द एम ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज टू प्रिवेंट द, जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस होता है वो किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उसका एम रहता है? तो ये होता है बीमारी से बचने के लिए, तो इसका ऑप्शन सी डिजीज हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड है, द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज। तो फिजिकल एजुकेशन का जो मेन एम है वो क्या है? तो फिजिकल डेवलपमेंट भी है, मेंटल डेवलपमेंट भी है, सोशल डेवलपमेंट भी है। तो इसका जो मेन एम होता है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, तो आंसर सी हो जाएगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन 4 देखिए, द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सर्ट फोर्स रिपीटेडली कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इज कॉल्ड। तो किसी भी आदमी के द्वारा लंबे समय तक फोर्स को लगाते रहना, ये क्या कहलाता है? मस्कुलर स्ट्रेंथ कहलाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, व्हेन डिड द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स इन। जो एंशिएंट ओलंपिक गेम था वो कब इंड हुआ था? वो हुआ था 394 एडी को, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 394 एडी। क्वेश्चन 6 है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम ऑर्गन्स एंड टिश्यू शेप्स साइज इज कॉल्ड। तो कौन से ब्रांच ऑफ साइंस में हम लोग ऑर्गेनिक सिस्टम, ऑर्गन्स, टिश्यू शेप, साइज ये सब को पढ़ते हैं? तो एनाटॉमी में पढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एनाटॉमी। क्वेश्चन 7 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला यूज टू कैलकुलेट वेस्ट हीप रेशियो WHR। तो WHR कैलकुलेट करते हैं हम लोग सर्कमफेरेंस ऑफ वेस्ट डिवाइडेड बाई सर्कमफेरेंस ऑफ हीप, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर आर कोचिंग जॉब्स अवेलेबल। तो कोचिंग जॉब्स कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है? तो पार्क्स में अवेलेबल होता है, स्पोर्ट्स क्लब में अवेलेबल होता है, होटल में अवेलेबल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, द मार्क्स स्कोर्ड बाई अ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो स्टूडेंट मार्क स्कोर करता है वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो मेजरमेंट का है, क्योंकि मेजरमेंट से ही पता चलता है कि वो कितना स्कोर करेगा, ऑप्शन बी होगा, मेजरमेंट। क्वेश्चन 10 है, गुड मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स, गुड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स डिपेंड्स अपॉन। तो जो स्पोर्ट्स का गुड मैनेजमेंट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो ऑफिशियल लोग हैं, जो ऑफिसर्स उसको मैनेज कर रहे हो कितने एफिशिएंट और टैलेंटेड हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एफिशिएंट एंड टैलेंटेड ऑफिशियल। क्वेश्चन 11 है, हु कैन टेक पार्ट इन एशियंट ओलंपिक गेम्स। तो एशियंट ओलंपिक गेम में कौन पार्ट नहीं ले सकते थे? तो फीमेल पार्ट नहीं ले सकते थे, स्लेव गुलाम पार्ट नहीं ले सकते थे, हु आज नॉट सिटीजन ऑफ ग्रीस, और ग्रीस के जो सिटीजन नहीं होते थे वो पार्ट नहीं ले सकते थे, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस व्हिच हेल्प टू परफॉर्म एक्टिविटी एफिशिएंटली। तो कौन सा कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का जो हेल्प करता है जो एक्टिविटी को परफॉर्म करने में इफेक्टिवली? तो होता है कोऑर्डिनेट एबिलिटी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोऑर्डिनेट एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ई BMI ऑफ एन इंडिविजुअल लेस देन 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर, इन विच कैटेगरी इंडिविजुअल कम। अगर किसी इंडिविजुअल का जो बॉडी मास इंडेक्स है उसका वैल्यू 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर से कम है, तो कौन से कैटेगरी में आएगा? वो होगा अंडर वेट, तो इसका ऑप्शन बी होगा, अंडर वेट। क्वेश्चन नंबर 14 है, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ। तो जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है वो किससे बना होता है? तो हमको मालूम है अस्थि पंजर जो है ना वो हड्डी से बना होता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, बोन्स। अब क्वेश्चन 15 है कि कार्डियक मसल्स प्रेजेंट इन द, दो कार्डियक मसल होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? ये हार्ट में प्रेजेंट होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्ट। क्वेश्चन 16 है, ब्लैंक इज द एबिलिटी टू चेंज द बॉडी एज फास्ट एज पॉसिबल। कौन सा एबिलिटी है जो बॉडी को बहुत जल्दी चेंज कर सकता है? तो है स्पीड, तो इसका ऑप्शन बी स्पीड होगा। क्वेश्चन 17 है कि फ्लेक्सिबिलिटी इज मेजर्ड बाई व्हिच टेस्ट। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना कौन से टेस्ट से मेजर किया जाता है? तो यह है ऑप्शन सी, सीट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्टियोस इन द ओलंपिक मोटो रिटन बिलो द ओलंपिक सिंबल। तो जो फोर्टियोस होता है
ओलंपिक मोटो में जो लिखा रहता है ओलंपिक सिंबल के नीचे में, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स हेल्ड? जो फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स है वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली। क्वेश्चन 20 है। व्हेन वाज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? ये हुआ था 1927 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1927। क्वेश्चन 21 है। द की प्रोसेस इन फिजिकल एजुकेशन इज? तो फिजिकल एजुकेशन का जो की प्रोसेस है वो क्या है? वो है स्पोर्ट्स के लिए फिटनेस को डेवलप करना। तो ऑप्शन सी है, टू डेवलप फिटनेस फॉर स्पोर्ट्स। क्वेश्चन 22 है। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज? तो स्टैटिक स्ट्रेंथ को और किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है आइसोमेट्रिक, है ना। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आइसोमेट्रिक। क्वेश्चन 23 है। द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मेंस 100 मीटर ऑफ हुसैन बोल्ट इज 9.58 सेकेंड्स। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है हुसैन बोल्ट का 100 मीटर का, वो 9.58 सेकेंड का है। ये किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है मेजरमेंट का। तो इसका ऑप्शन बी होगा, मेजरमेंट। क्वेश्चन 24 है। द शार्ट बोन्स आर जनरली? जो शार्ट बोन्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? ये क्यूब होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, क्यूब। अब सेक्शन बी पे आ चुके हैं, जो कि एप्लीकेशन एंड पोस्ट है। क्वेश्चन 25 है। पिवट ज्वाइंट्स आर प्रेजेंट इन? तो पिवट ज्वाइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये स्कल में प्रेजेंट होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्कल। क्वेश्चन 26 है। इन अ पर्सन्स फिजिकल वेट इज 80 kg एंड हिज हाइट इज 1.7 मीटर, हिज BMI विल बी? तो देखिए BMI कैलकुलेट करते हैं हम लोग मास अपान हाइट का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मास है 80 और इसका हाइट है 1.7 इंटू 1.7। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको अप्रॉक्सीमेटली 20.9 kg पर मीटर स्क्वायर का वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, 27.9 kg पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन 27 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? किसमें से फिजिकल फिटनेस का जो कंपोनेंट है वो कौन सा नहीं है? तो देखिए इंडोरेंस तो है, स्ट्रेंथ भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लेकिन जो बॉडी कंपोजिशन है ना, यही जो है जो फिजिकल फिटनेस है उसका कंपोनेंट नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉडी कंपोजिशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एकम्प्लिश्ड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? कि इसमें से जो है वो कौन सा एकम्प्लिश किया जाता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा? तो ये होता है प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड द ओलंपिक मूवमेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि जो IOA है वो क्या करता है? स्पोर्ट्स को डेवलप करने को प्रमोट करता है, ओलंपिक मूवमेंट को आगे बढ़ाता है। क्वेश्चन 29 जो है ना, सर्सन रीजन के ऊपर है। तो इसमें देखिए सर्सन ए है। अंडर द खेलो इंडिया प्रोग्राम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड द ग्रांट्स टू टैलेंट स्पोर्ट्स पर्सन इन द कंट्री, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि खेलो इंडिया में गवर्नमेंट जो है, जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स मैन हैं उनको या स्पोर्ट्स वुमेन है उनको पैसा भी देता है और ट्रेनिंग भी देता है, ठीक है। रीजन बोल रहा है कि फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट 5 लाख रुपीज़ पर एनम इज प्रोवाइडेड टू सेलेक्टेड प्लेयर्स अंडर दिस स्कीम। अब इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है 5 लाख रुपीज़ का पर एनम में दिया जाता है जो भी प्लेयर्स इसके लिए सेलेक्टेड होते हैं इस स्कीम में। तो इसमें देखिए रीजन ए और बी दोनों तो ट्रू है, लेकिन बी जो है ना ए को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे आते हैं। तो 30 को देखिए मैच द कॉलम वाला है। तो इसमें बोल रहा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इसमें दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ब्लू जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ब्लू अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 का 4 हो जाएगा। येलो जो है वो एशिया को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक जो है वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन जो है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन 4 1 2 3 है, तो किस में आ रहा है? 4 1 2 3 बी में आ रहा है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए पिक्चर को। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स कैरियर फ्रॉम द पिक्चर। तो इस पिक्चर में क्या पता चल रहा है कि इसमें जो एक स्पोर्ट्स है क्रिकेट को वकार यूनिस जो है ना वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कमेंटेटरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 में आते हैं, जो भी पिक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो व्हाट डज द गिवन पिक्चर डिस्प्ले? इस पिक्चर से क्या डिस्प्ले हो रहा है? तो इसमें देखिए बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो डिस्प्ले हो रहा है, ना तो स्ट्रेंथ डिस्प्ले हो रहा है, ना स्पीड, ना इंड्योरेंस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे आ चुके हैं।
जो कि अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो पिवट ज्वाइंट होता है वो गर्दन पे रहता है तो फर्स्ट का 4 हो जाएगा। जो हिंज ज्वाइंट है वो कोहनी पे रहता है तो सेकेंड का हिंज ज्वाइंट एल्बो हो जाएगा। और जो गिल्डिंग ज्वाइंट है ये रहता है आपके रिस्ट पे, और जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है वो हिप में रहता है। तो क्या मिला हम लोगों को 4 1 2 3। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में 4 1 2 3 कहाँ पे है। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी में है 4 1 2 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 चलते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि स्किल फोल्ड कैलिपर्स इज यूज्ड टू मेजर। जो स्किल फोल्ड कैलिपर्स होते हैं वो किस चीज़ को मेजर करने में यूज होते हैं? तो मेजर करने में यूज होते हैं बॉडी कंपोजिशन को। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बॉडी कंपोजिशन। क्वेश्चन 35 जो है ना वो एसर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो एसर्शन ये है इसमें फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल सही है, जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन का। रीजन बता रहा है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इज द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एक पर्सन का वही मेन एम होता है किसका? फिजिकल एजुकेशन का। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो रीजन है ना वो एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों के बीच में कोई लिंक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, एसर्शन रीजन बोथ आर ट्रू बट बी इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 36 से भी एसर्शन रीजन क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो एसर्शन ये बोल रहा है कि द ओलंपिक मोटो इज मेड अप ऑफ दिस 3 लैटिन वर्ड्स सर्ट्रस, एलिटुअस और फोर्टिस। ठीक है, तो जो ओलंपिक मोटो है ना वो 3 लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सिट्रस और एलिटुअस और फोर्टिस से। रीजन है वन शुड बी फिजिकली स्ट्रांग, हाई एंड फास्ट। तो इनका जो मतलब होता है ना स्ट्रांग, हाई और फास्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन का। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बोथ एंड आर ट्रू एंड बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 37 मैच द फॉलोइंग है, जो पिक्चर के ऊपर बेस्ड है और पिक्चर को देख के हम लोगों को मैच करना है। तो फर्स्ट पिक्चर इसमें जो बता रहा है ये कार्डियो रिस्पिरेटरी इंड्योरेंस को दिखाता है, जितना ज़्यादा हम दौड़ते हैं उसके हिसाब से। सेकेंड ये मस्कुलर इंड्योरेंस को दिखा रहा है, और जो थर्ड है ना ये मस्कुलर स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, और फोर्थ जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी को दिखा रहा है। तो ये क्या मिला अपने को? ये मिला है 2 1 4 3। ठीक है, तो 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में, ध्यान से देखते हैं। तो 2 1 4 3 जो है ना ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 38 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए बोलता है आइडेंटिफाई द गिवन टेक्स्ट पिक्चर एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। इसमें कौन सा टेस्ट इस पिक्चर में लिया जा रहा है, आप ध्यान से देखिए और बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे जो मेजरमेंट ऑफ फेट है उसको इसमें मेजर किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ फेट। उसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं जो कि 39 है। बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी द इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड को तो ले जाने वाला इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वेंस होते हैं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा वेंस। और आर्टरीज और कैपिलरीज तो ये प्योर ब्लड को ले जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 ये सेशन रीजन क्वेश्चन है। तो इसमें सेशन है कि स्पोर्ट्स सच एज वेट लिफ्टिंग, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो एंड हैमर रिक्वायर मैक्सिमम पावर। बिल्कुल सही है कि ये जो स्पोर्ट्स हैं ये मैक्सिमम पावर इसमें ज़रूरत पड़ता है वेट लिफ्टिंग में, शॉट पुट में और डिस्कस थ्रो में। रीजन बता रहा है कि मैक्सिमम पावर रिफर्स टू द पावर व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रैपिड एक्शन ऑफ फिजिकल फोर्स एंड फिजिकल मूवमेंट। और मैक्सिमम पावर जो होता है वो पावर होता है जो प्रोड्यूस होता है रैपिड एक्शन ऑफ फिजिकल फोर्स और फिजिकल मूवमेंट से। तो रीजन भी एकदम ट्रू है, और जो रीजन है ना वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद क्वेश्चन 41 है। 41 बोलता है कि टेस्ट एंड मेजरमेंट स्कोर्स आर हेल्पफुल इन। जो टेस्ट और मेजरमेंट स्कोर होता है वो किस चीज़ में हेल्पफुल होता है? ठीक है, तो डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल करता है। इसका ऑप्शन ए देखिए डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ्स, वीकनेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टूडेंट, यही होगा। इसी से इन सब चीज़ों के लिए हम लोग टेस्ट और मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 42 जो है ना एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हुज डज द पिक्चर इंडिकेट। तो इस पिक्चर में क्या इंडिकेशन है? तो इस पिक्चर में जो मेजरमेंट ऑफ हाइट है ना वो इंडिकेशन में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ हाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है कि ट्रेडिशनल कैरियर्स इन फिजिकल एजुकेशन वेयर फोकस्ड ऑन। जो फिजिकल एजुकेशन के ट्रेडिशनल कैरियर थे वो कौन से थे? तो उसमें केवल फिजिकल एजुकेटर के फॉर्म में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था या करियर मिलता था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फिजिकल एजुकेटर। क्वेश्चन 44 देखिए हार्ट रेट इज डिफाइंड एज। तो हार्ट रेट कैसे डिफाइन किया जाता है? तो ये होता है नंबर ऑफ हार्ट कंट्रैक्शंस पर मिनट। ठीक है, याद रखिएगा नंबर ऑफ
हार्ट कंस्ट्रक्शंस पर मिनट, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 45 है कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द पर्सन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये किनका पिक्चर है। तो पिक्चर है बेरेन डी कोबेटिन का, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बेरेन डी कोबेटिन। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, वो बोलता है कि बॉडी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो जो बॉडी ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेंटिलेशन। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 46 का डी। क्वेश्चन 47 है हु गेव ओलंपिक मोटो सिटिवस एल्टुअस और फोर्टिवस टू ओलंपिक गेम्स। किसने ओलंपिक मोटो को दिया था? तो ये दिया था हेनरी डिडोन ने, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हेनरी डिडोन। क्वेश्चन 48 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ क्लब इज। जो हेल्थ क्लब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये होता है इम्प्रूव हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, है ना। जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ क्लब बनाया जाता है। अब हम लोग सेक्शन सी पे आ चुके हैं, तो इसको पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन फिजिकल एजुकेशन मेनी फिजिकल एक्टिविटीज रिलेटेड competitions आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू सेट रूल्स। competing इन फिजिकल एक्टिविटीज हैज़ बीन नेचुरल टेंडेंसी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड कंपटीशन करवाए जाते हैं और बच्चों में भी ये इंटरेस्ट होता है कि अपने फिजिकल कैपेबिलिटी के हिसाब से पार्टिसिपेट करें। तो ऑन द बेसिस ऑफ एबव स्टडी चूज द करेक्ट आंसर। व्हिच टाइप ऑफ टेंडेंसी इज प्रेजेंट एमंग द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट के अंदर में कंपीटिंग या कंपटीशन की टेंडेंसी प्रेजेंट होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देखिए, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जो डाटा के ऊपर आधारित है कि ऑन द बेसिस ऑफ डाटा चूज राइट आंसर। तो इस डाटा के ऊपर हम लोगों को एक आंसर को चूज करना है। तो ये गिवन बिलो इज द डाटा फॉर द स्टूडेंट इन फिजिकल एजुकेशन क्लास इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। व्हिच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट रिक्वायर इम्प्रूवमेंट। तो इसमें कौन से कैटेगरी की स्टूडेंट जो है ना उनको इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा फेट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 पे आते हैं। क्वेश्चन 51 है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर इन सीबीएसई स्कूल वाज relating the equilibrium with sports among physical education students and they can be focused on center by gravity while performing activities। तो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है एक सीबीएसई स्कूल में, वो एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर रहे हैं स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट के बीच में, ताकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फोकस का वो एक्टिविटी को परफॉर्म करना हो। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है इन जिम्नास्टिक कार्ट व्हील इवेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक इक्विलिब्रियम। तो जिम्नास्टिक में जो कार्ट व्हील इवेंट होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक एग्जाम्पल है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद क्वेश्चन 52 है लीना अ फिजिकल एजुकेटर ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th टू डेवलप अवेयरनेस इन द करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। लीना जो है एक फिजिकल एजुकेटर है, उन्होंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए ताकि एक अवेयरनेस डेवलप हो जाए करियर ऑप्शन जो है फिजिकल एजुकेशन में। तो इसका ऑप्शन है प्लेयर, बी टीचर है, सी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है और डी कोचेज है। तो देखिए इसमें जो है ना ये जो है एक्टिविटी वो किस में आएगा, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आएगा कि स्पोर्ट्स के प्रति लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्वेश्चन 53 है श्याम वाज सफरिंग थ्रू वेरियस इलनेस डायबिटीज एक्सेट्रा ड्यू टू पुअर लाइफ स्टाइल। हीज फिजिकल एजुकेशन टीचर एडवाइज्ड हिम टू अडॉप्ट अ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी एनवायरनमेंट एक्सेट्रा टू ओवरकम हिज इलनेस। तो देखिए ये होगा सेफ फ्रॉम इलनेस, बी होगा हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफ और सी कंफर्टेबल और डी टू हर्ट अदर्स। तो देखिए जो फिजिकल एजुकेशन टीचर उसको एडवाइज कर रही है ना, किस चीज़ के लिए एडवाइज कर रही है, वो हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफ के लिए एडवाइज कर रही है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 54 है जो कि एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए पिक्चर को ध्यान से, और मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स हैव शोन देयर इंटरेस्ट इन फ्यू गेम्स इज डिस्प्लेड इन द पिक्चर। तो देखिए यहाँ पे क्रिकेट के ऊपर सबसे ज़्यादा है, फिर फुटबॉल है, फिर वॉलीबॉल है, फिर हैंडबॉल है, खो खो है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी चूज द आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज बीन प्रीफर्ड बाय स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट है उन्होंने किसको प्रीफर किया है, वो क्रिकेट को प्रीफर किया है, तो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा क्रिकेट। अब क्वेश्चन 55 है हार्ट रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सनस हार्ट बीट पर मिनट। नॉर्मली अ पर्सनस हार्ट बीट डिपेंड्स ऑन द एज, बॉडी साइज, हार्ट कंडीशन, एक्टिविटी, मेडिसिन, विंड, टेम्परेचर। तो हार्ट बीट डिपेंड ऑन, तो हार्ट बीट किसके ऊपर डिपेंड करता है, तभी हमने समझा है
कि वो फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, बॉडी साइज के ऊपर भी करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी करता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 56 है, ऑन द बेसिस ऑफ एबव डाटा। देखिए यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि अंडर वेट में बॉडी मास इंडेक्स कितना होगा, 18.5 से कम होगा, नॉर्मल वेट में 18.5 और 24.9 होगा, ओवर वेट में 25 से 29.9 होगा, ओबेसिटी में 30 से 34.9 होगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि वह पर्सन हैज बॉडी मास इंडेक्स 16.5, व्हिच कैटेगरी वुड ही बिलोंग्स टू। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी अंडर वेट को बिलोंग कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडर वेट। अब क्वेश्चन 57 देखते हैं, बोलता है इन 1896 पेंथेनिक स्टेडियम एथेंस ग्रीस ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इन व्हिच 14 कंट्रीज 241 एथलेटिक्स पार्टिसिपेटेड इन 43 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। हाउ मेनी एथलीट्स एंड कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में कितने कंट्रीज और जो एथलीट्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो ये था 14 कंट्रीज और 241 एथलीट्स। क्वेश्चन 58 है, वाइटल कैपेसिटी इन द मैक्सिमम इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशन। इट इज मेजर्ड बाई स्पायरोमीटर। इन मेल्स इट्स अमाउंट is 4800 cc and in female its amount is 3200 cc. On the basis of the above mentioned study choose the right option of answer. तो वाइटल कैपेसिटी इज मेजर्ड बाई, तो यहाँ पे क्या दिखा है, स्पायरोमीटर। तो वाइटल कैपेसिटी किसके द्वारा मेजर किया जाता है, वो स्पायरोमीटर, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है कि बिलो इज द डाटा ऑफ कंट्रीज ऑफ ईयर एंड ईयर ऑफ होस्टिंग द मॉडल ओलंपिक्स। यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है उसमें बता रहा है कि मॉडल ओलंपिक गेम्स को कितने कंट्रीज ने होस्ट किया है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एवन मेंशन डाटा चूज द राइट आंसर। ब्लैंक टाइम्स अमेरिका होस्टेड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो अमेरिका ने यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स, ये 1 2 3 4, तो इसका आंसर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन डी है 4। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, रानी इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर एंड सी वांट्स टू इम्प्रूव हर फिजिकल फिटनेस टू परफॉर्म बेस्ट इन अपकमिंग कंपटीशंस। तो रानी एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है और अपने फिटनेस को सुधारना चाहती है ताकि कंपटीशन में अव्वल आए। ऑन द बेसिस ऑफ एबव मेंशन्ड केस चूज राइट ऑप्शन फॉर गिवन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखते हैं, विथ ब्लैंक राजीव कैन कंप्लीट हर रेस विदाउट फैटिग। ये किसके साथ राजीव जो है ना बिना थके अपने रेस को कंप्लीट कर सकता है, तो इसका आंसर होगा इंडोरेंस। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोरेंस।